फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज के यानी 11 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और बहुत ही रिसर्च के बाद मैं आपके सामने कई सोर्सेज से ये 6 करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिससे कि आप सिर्फ ये 6 करंट अफेयर्स नहीं बल्कि आप देखेंगे कि आप इस 6 क्वेश्चन से किस तरह 60 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी। विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च की। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंडिया, बी चाइना, सी रशिया एंड डी इजराइल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी चाइना। और ये आप देख भी सकते हैं कि मैंने इसमें आपको इमेज भी दी हुई है ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर सके। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसको डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में डर्फ भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? सिचुआन प्रोविंस के जिनपिंग माउंटेन के नीचे है। और ये जो लेबोरेटरी है, तो ये जो ब्लैक मैटर है उसकी खोज में क्रांति लाने वाली है। तो डार्क मैटर होता क्या है? ये मैटर का एक हाइपोथेटिकल फॉर्म होता है जो कि ना तो लाइट से और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। डार्क मैटर है क्या? डार्क मैटर आपके पार्टिकल से बने होते हैं जिनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो डार्क होते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की जो लाइट है वो इमिट नहीं करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना है। और मैटर क्यों है? क्योंकि ये पजेस करता है मास, लाइक आपका नॉर्मल मैटर है उस तरह से, और इंटरेक्ट करता है ग्रेविटी के थ्रू। तो ये आपका हो जाता है डार्क मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजीशन सिक्योर्ड बाय इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 7th पोजीशन, बी 8th पोजीशन, सी 5th पोजीशन एंड डी 9th पोजीशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए 7th पोजीशन। बाकी इसके बारे में और भी जानेंगे। तो इस इंडेक्स में इंडिया ने 7th रैंक हासिल की है, जबकि अगर देखा जाए तो इस तरह से जो इसमें रैंक मिली है तो 4th से शुरू हुई है, क्योंकि इसकी जो वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी है तो उसमें 1st, 2nd और 3rd में किसी भी कंट्री ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया है कि उनको 1st, 2nd या 3rd रैंक दी जा सके। तो इस वजह से जो इस इंडेक्स में जो रैंक दी गई है तो 4th पोजीशन से दी गई है, और उसमें इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पे आया है। और इंडिया लास्ट ईयर के मुकाबले उसने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा है, क्योंकि लास्ट ईयर में इसकी जो रैंक थी वो आपकी 8th पोजीशन पे थी। तो डेनमार्क ने अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर रखा 75.59% से। उसके बाद आपका इस्तोनिया और फिलीपींस, इन्होंने 2nd और 3rd रैंक जो है वो हासिल की है। और इंडिया का देखा जाए तो इंडिया भी ज़्यादा दूर इनसे नहीं है, वो 70.25% पर है, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया ने अपनी रैंक को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया। क्योंकि इंडिया का अगर लास्ट ईयर का स्कोर देखें तो उसका स्कोर था 67.35। तो इसमें जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं तो उन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है। फॉर एग्जांपल आपका यूके हो गया, यूएसए हो गया, इटली हो गया और दूसरी अलग कंट्री, जिन्होंने ऐसा दिखाया है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि उनकी पोजीशन पिछले साल के मुकाबले और सुधर सके। और उसी के साथ ही साथ सऊदी अरेबिया बॉटम पर है 67 पोजीशन पे, और होस्ट कंट्री जो कि आपकी यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने 65 पोजीशन इसमें हासिल की है। तो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि 2005 से तैयार की जा रही है। इसमें जो है लगभग 450 क्लाइमेट और एनर्जी एक्सपर्ट मिलकर इसको तैयार करते हैं। इनका मकसद होता है कि हर कंट्री की परफॉर्मेंस को बताना, और उन कंट्री की परफॉर्मेंस को वो 4 कैटेगरी में रखकर बताते हैं। पहली कैटेगरी है उनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन विथ 40% ऑफ ओवरऑल रैंकिंग। सेकेंड है आपका रिन्यूएबल एनर्जी 20% के साथ।
थर्ड है आपका एनर्जी को यूज़ करना 20% के साथ। उसी के साथ आपका फोर्थ हो जाएगा क्लाइमेट पॉलिसी जो कि है 20% के साथ। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी एनालिसिस करती है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो एक गोल सेट हुआ था क्लाइमेट को लेकर, लाइक आपका एमिशंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एनर्जी को यूज़ करने का हो गया, तो किस तरह से सारी कंट्रीज इस पर एक्शन ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, तो वो किस स्टेट के लिए अप्रूव किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला एंड डी महाराष्ट्र। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो कि 561.29 करोड़ का है। और ये अर्बन फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स की सीरीज का पहला प्रोजेक्ट है जो कि हेल्प करेगा, फ्रेमवर्क तैयार करेगा जो अर्बन फ्लड आती है उसके मैनेजमेंट को लेकर। रास महोत्सव या रास लीला फेस्टिवल ये किस स्टेट से रिलेटेड है और कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान, बी आसाम, सी वेस्ट बंगाल एंड डी गुजरात। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू आप और भी कई चीज़ें ऐसे सीखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी आसाम। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो एनुअल रास महोत्सव जिसको हम रास लीला भी कहते हैं वो आसाम के मजूली जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है वहाँ पर होता है। एक रिवर आइलैंड है जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना है। यहाँ पे दर्जनों वैष्णविक मठ भी बने हुए हैं जिसको लोकल भाषा में सत्र कहा जाता है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भावना परफॉर्म करते हैं। भावना होता क्या है, ये एक तरह का ड्रामा है जहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो अलग अलग तरह के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। भावना जो है वो स्टार्ट हुआ था 15 से 16 सेंचुरी में। और किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर और जो आसाम के कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री में भी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं, श्रीमंता शंकर देव के द्वारा ये भावना जो है वो स्टार्ट किया गया था। What name has been given to the tiny self-assembling robots made from human cells by scientists of Tufts University and Harvard University? टफ्ट विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं से बने छोटे 100 संयोजन रोबोटों को क्या नाम दिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बायो रोबोट्स, बी जीनोबोट्स, सी सेल बोट्स एंड डी एंथ्रोबोट्स। तो इसमें आपका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एंथ्रोबोट्स। तो जो एंथ्रोबोट्स है वो एक छोटे सेल्फ असेंबलिंग रोबोट होते हैं जो कि मानव की कोशिकाओं से बने हुए हैं और ये लैब डिश में मूव भी हो सकते हैं और ये न्यूरॉन्स को और जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको भी हील करने में सक्षम है। और जो एंथ्रोबोट्स हैं ये ह्यूमन ट्रैकियल सेल्स यानी जो श्वसन नली होती है ह्यूमन की उससे बने हैं और ये क्रिएट किए जा सकते हैं बिना किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के। ये कुछ और सेल्स के बने होते हैं, ईजिली रीएब्जॉर्ब भी हो जाते हैं जैसे ही इनका काम खत्म होता है उसके बाद। और एंथ्रोबॉट्स जो हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी यूज़ हो सकते हैं और ये हेल्प भी कर सकते हैं। डैमेज टिश्यूज़ हैं, जो घाव हैं उनको भी हील करने में मदद कर सकते हैं। और इसे बनाया किसने? इन जो बनाने वाली टीम है वो है टफ्ट यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेस इंस्टीट्यूट ने इसको क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 23 वर्ल्ड एक्सपो? 2030 वर्ल्ड एक्सपो का मेज़बान कौन सा शहर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए रियाद, बी रोम, सी न्यू दिल्ली एंड डी जेनेवा। ये एक ऐसा एक्सपो है जिसके लिए बिड लगती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए रियाद। तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, उसने इस बार वर्ल्ड एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर को कराने का अधिकार जीता है। गल्फ कंट्री के लिए दूसरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। इससे पहले इन्होंने सॉकर वर्ल्ड कप का भी राइट्स जीता था। और इसके साथ ही साथ जो साउथ कोरिया की पोर्ट सिटी है बुसन और जो रोम है इटली का, वो भी इसके 5 ईयरली इवेंट्स की होस्ट करने के दौड़ में शामिल थे। और ऐसा इन लोग कर क्यों रहे थे? क्योंकि ये कई
मिलियंस जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है, साथ ही साथ वहाँ पे जो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है उनको भी बढ़ा सकता है। इस वजह से जो ये सब कंट्रीज़ थी वो इसको होस्ट करने की दौड़ में शामिल हुई थी। तो ये था हमारा टॉप 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले भी मैं सारे वीडियोस लेकर आई हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो दिया था जो कि पूरा वीकली था। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन वीडियो की जो PDF है वो अगर आपको लेनी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।